फर्स्ट एमसीक्यू है, क्या है फर्स्ट, इंटरनेट्स इनिशियल डेवलपमेंट वाज सपोर्टेड बाय। तो जो इंटरनेट है उसकी जो इनिशियल डेवलपमेंट हुई थी उसको किसने सपोर्ट किया था, किसके द्वारा सपोर्टेड हुआ था? एर्पानेट, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और नन ऑफ दीज। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मीन्स ARPANET। तो इंटरनेट की जो इनिशियल डेवलपमेंट हुई थी उसको सपोर्ट किया था ARPANET ने। तो क्या है ARPANET, ARPANET। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए ARPANET की। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो क्या है ये फर्स्ट नेटवर्क है जिसने इम्प्लीमेंट किया था TCP और IP को। फर्स्ट नेटवर्क है जिसने इम्प्लीमेंट किया था TCP और IP को। और जो इंटरनेट है हमारा उसकी फाउंडेशन क्या है, वो है ARPANET। तो एक और क्वेश्चन जहाँ से निकल जाता है कि इंटरनेट की फाउंडेशन क्या है, वो है ARPANET। तो गाइस देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स www, जो हम लिखते हैं www.google.com। तो आगे हमारा www बस प्रपोज्ड बाई। तो ये किसने प्रपोज किया था? बिल गेट्स ने, बिल रॉजर्स ने, टिम बर्नर ली ने, या नन ऑफ दीज। तो देखते हैं गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका आंसर है सी पार्ट। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसको किसने प्रपोज किया था? टिम बर्नर्स ली ने। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ द इंटरनेट? इंटरनेट के क्या यूजेस हैं? कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखते हैं क्या यूजेस हैं इंटरनेट के। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी, मीन्स कि इंटरनेट के यूजेस क्या है? कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये तीनों जो हैं ये यूजेस हैं इंटरनेट के। तो इसीलिए करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट, जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए। तो अकाउंट असिस्टेंट में भी इस तरह के कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है एक्सक्यूज मी, फोर्थ क्वेश्चन है .NET डोमेन इज यूज्ड फॉर। तो जो हमारा .NET डोमेन है वो किसके लिए यूज़ होता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर नन ऑफ दीज। तो गाइस देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है बी। तो जो .NET डोमेन है वो यूज होता है फॉर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। तो करेक्ट आंसर है बी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ, देखते हैं क्या है। URL स्टैंड्स फॉर। तो URL का फुल फॉर्म क्या है? ये हमने अपनी जो क्लास है उसमें भी पढ़ा था। तो अगर आपने वो पढ़ा है तो आपको पता होगा क्या है URL का आंसर। तो देखते हैं गाइज क्या है करेक्ट आंसर। तो URL का फुल फॉर्म क्या है? हमारा ए ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट। तो गाइज नेक्स्ट देखते हैं सिक्स क्वेश्चन क्या है। बेनिफिट्स ऑफ ईमेल आर। तो ईमेल के क्या बेनिफिट्स हैं? स्पीड, कॉस्ट, रिकॉर्ड कीपिंग और ऑल ऑफ द अबव। तो देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या बेनिफिट है? फर्स्ट स्पीड, जो हमारा मैसेज है वो बहुत सी स्पीड में जाएगा। आप लेटर भेजेंगे तो लेट जाएगा, ईमेल में स्पीड, कॉस्ट भी कम है, रिकॉर्ड भी रख सकते हैं हम। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। www वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड एक्सेस टू। तो ये किसको देता है स्टैंडर्डाइज्ड एक्सेस? गॉफर को, टेलनेट को, FTP को, या ऑल ऑफ द अबव। तो किसको देखता है? देखते हैं गाइस। तो आंसर क्या है? डी। तो www एक्सेस देता है गॉफर को, टेलनेट को, FTP को। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर। तो इनमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? नेटस्केप नेविगेटर, क्रोम, ड्रूपल और ओपेरा। तो आप सबको पता है गाइस, ओपेरा मिनी हम यूज़ करते हैं, क्रोम भी हम यूज़ करते हैं ब्राउज़र, और हमारा ब्राउज़र है नेटस्केप नेविगेटर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी, मतलब इनमें से
जो ड्रूपल है वो क्या है, इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। तो हमने जो नहीं था वो फाइंड करना है और वो है हमारा ऑप्शन सी, वो है ड्रूपल। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट शुड बी द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी फॉर इंटरनेट एक्सेस। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है रैम की इंटरनेट एक्सेस के लिए, 8 MB, 16 MB, 32 MB और 64 MB। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर है सी, 32 MB हमें मिनिमम रैम चाहिए होती है इंटरनेट एक्सेस के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन देखते हैं, अ मॉडेम इज नॉट नीडेड व्हेन एक्सेसिंग द इंटरनेट थ्रू। तो मॉडेम कब नहीं चाहिए होता है, जब हम इंटरनेट कैसे एक्सेस करते हैं, लैंड, लोकल एरिया नेटवर्क, केबल, वाईफाई और नन ऑफ दीज। तो देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, लैंड, लोकल एरिया नेटवर्क में जब हम ले रहे हैं इंटरनेट कनेक्शन तो हमें जो है हमारा मॉडेम नहीं चाहिए होता है। हमने पढ़ा था लेक्चर में, हमें 2 हार्डवेयर चाहिए इंटरनेट के लिए, एक मॉडेम और दूसरा रूटर। तो हमें लैन के लिए, लोकल एरिया नेटवर्किंग के लिए हमें मॉडेम नहीं चाहिए होता। तो अगर हमारा केबल कनेक्शन है तो भी हमें वाईफाई मॉडेम चाहिए, और वाईफाई है तो भी हमें मॉडेम चाहिए होता है। नेक्स्ट 11th, इन ऑर्डर टू यूज़ केबल फॉर ब्राउजिंग वेब यू विल नीड। तो अगर हम केबल से कनेक्शन ले रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, केबल मॉडेम चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC चाहिए, बोथ ऑफ द अबव, जहाँ हमें दोनों चाहिए, जो नन ऑफ दीज। तो गाइस देखते हैं करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है सी।